बैगन ले लो, बैगन, ताजी ताजी बैगन ले लो। बैगन ले लो, बैगन, ताजी ताजी बैगन ले लो। दीदी बैगन ले लो, अभी अभी खेत से तोड़ कर ला रहा हूँ। अरे जाजा, तेरी बैगन कोई नहीं लेगा। तेरे बैगन में कीड़े लगे रहते हैं। रामू दुखी मन से घर लौट आया। रामू की छोटी सी खेत थी जिस पर वो बैगन की खेती किया करता था। उसकी फसल तो अच्छी होती थी, पर जल्द ही उन पर कीड़े लग जाते थे और वो सड़ जाते थे। अरे, आप आ गए। ऐसा लगता है आज भी बैगन नहीं बिकी। हाँ चंदा, आज भी बैगन नहीं बिके। पता नहीं हमारे खेत को किसका श्राप लगा है। इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूँ, लेकिन सारे सड़ जाते हैं। आप चिंता क्यों करते हो जी? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा चंदा? अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें भूखों मरना पड़ेगा। सुनो जी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाओ। कल हम दोनों खेत पर चलेंगे और नई फसल की बुआई करेंगे। ठीक है चंदा, तुम भी सो जाओ। आधी रात को बैगन की टोकरी से एक बैगन निकला। ये किसान मुझे बहुत ही दुखी लगता है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। अगली सुबह चंदा और रामू खेत पर पहुंचे। रामू और चंदा अपने खेत को देखकर हैरान थे। उनके पूरे खेत में छोटे छोटे पौध निकल आए थे। अरे ये क्या! यहाँ हम बैगन की नई फसल लगाने वाले थे, लेकिन खेत में तो पहले से ही ये छोटे छोटे पौधे कितने करीने से उगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे खेत में खेती की है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। आप खेत की सफाई छोड़ दो, पहले इन पौधों को बड़ा होने देते हैं। तुम ठीक कह रही हो चंदा। एक सप्ताह बाद जब वो फिर से अपने खेत पर आए, उनके खेत में चमकीले बड़े बड़े गोल गोल बैगन पौधे पर लटक रहे थे। ये ऊपर वाले का चमत्कार है। तुम इन बैगनों को तोड़कर बाजार में बेच दो। आओ आओ, ताजे ताजे बैगन लेकर जाओ। आज रामू के सारे बैगन जल्द ही बिक गए। वो खुशी खुशी घर लौटा। अरे, आज आप बहुत जल्दी घर लौट आए और आप बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ चंदा, आज तो चमत्कार हो गया। सारे बैगन बिक गए। खेत में थोड़े से बैगन बचे हुए हैं, उन्हें मैं कल खेत पर जाकर तोड़ लूँगा और बेच दूँगा। फिर अपने खेत में नई फसल लगा दूँगा। अगले दिन रामू खेत पर पहुंचा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरा खेत गोल बैगन से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मैंने तो बहुत सारे बैगन कल ही तोड़ लिए थे, लेकिन ये खेत तो फिर से बैगन से भर चुका है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रामू, अरे ओ रामू, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे खेत के जादुई बैगन मैंने अपनी जादू से उगाया है। ये जादुई बैगन कभी खत्म नहीं होंगे। जादुई बैगन? तुम जादुई बैगन हो? लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने मेरे खेत में जादुई बैगन क्यों उगाए? रामू, मैं गरीब और दुखी लोगों की मदद करता हूँ। तुम भी हमेशा गरीब और दुखी लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे जैसे और भी गरीब और दुखी लोगों का मदद करना है। जादुई बैगन वहाँ से गायब हो गया। रामू जादुई बैगन बेचकर खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसकी खुशी लाला मंगतराम से देखा न गया। उसने रामू का खेत हड़पना चाहा। लाला जी, मैंने आपका पाई पाई कर चुका दिया है। आपका मेरे ऊपर कोई उधार नहीं।
अरे हट कम वक्त यहाँ से। तुझे पता भी है तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और कर्ज चुकाए बिना वो मर गया। अब ये खेत भी मेरा है और ये फसल भी मेरी है। नाना जी ऐसा मत करो। ये खेत ही हमारे जीने का सहारा है। लाला, अरे ओ लाला, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी जादुई शक्ति से इस ब्रह्मांड में तुझे ऐसा फेंकूंगा जहाँ से तू कभी धरती पर लौट कर नहीं आ सकता। मैंने अपनी जादुई शक्ति से ये जान लिया है, रामू के पिता ने तुझसे कोई कर्ज नहीं लिया था, तू झूठ बोल रहा है। लाला जादुई बैगन की बात सुनकर डर गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। रामू खुशी खुशी जादुई बैगन की खेती करके अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बिताने लगा। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।